मैथ्स का चैप्टर 3 है वेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ वेक्टर। हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं। वन इज़ अ स्केलर एंड द अदर इज़ द वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यू में से कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। बेसिकली स्केलर्स में आपके पास फॉर एग्जांपल टाइम और मास एक्सेट्रा, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर जिसमें आपके पास डायरेक्शन भी हो, इसमें आ जाती हैं फॉर एग्जांपल ग्रेविटी। यू ऑलवेज नो कि जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो दैट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेसिकली दैट इज़ डाउनवर्ड। सिमिलरली वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करता है। फोर्स की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, इनको वेक्टर्स कहते हैं। बेसिकली हम स्केलर्स को सिंपल अरिथमेटिक रूल्स से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स पे ऑपरेशंस करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन के रूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर्स को हम लिखते कैसे हैं, सिंबल्स की फॉर्म में। कंप्यूटर के अंदर वर्क करने पर आप वेक्टर लिखते हुए उसके लेटर को, जो लेटर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ड कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल हैंड रिटन वर्क में इसको बोल्ड करना इज़ नॉट अ कन्वीनियंट वे, इसलिए हम इसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं या इसके नीचे बार लगा देते हैं। ये होती है वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हो। वेक्टर बेसिकली वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए एक इनिशियल पॉइंट होता है। यहाँ से आप वेक्टर की डायरेक्शन में एक लाइन लगाते हो और इस लाइन की जो लेंथ होती है ये आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रही होती है। लाइन के एंड पे एक एरो हेड होता है जो आपको वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है। जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट, जिस पॉइंट पे एंड होता है वो टर्मिनल पॉइंट। फॉर सपोज इनिशियल पॉइंट का नाम है O, टर्मिनल पॉइंट का नाम है P, तो वेक्टर को हम इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट पे रीड करते हैं। तो पहले O फिर P, and since it's a vector, OP vector। इनिशियल पॉइंट को हम वेक्टर का ओरिजिन भी कहते हैं और टर्मिनल पॉइंट के लिए टर्मिनस का वर्ड भी यूज़ होता है। बेसिकली जब हम फिज़िक्स में ये चीज़ें पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, एरो हेड वाले को कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। अब हमने कहा कि एक वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने वेक्टर के लिए एक लेटर लिया जिसके ऊपर एरो हेड है, सो दिस रिप्रेजेंट्स कि एक वेक्टर है। अ वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेसिकली ये ए के ऊपर एरो हेड ये हमें शो करता है कि दिस कंप्राइज ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब हम इसको वर्टिकल बार्स में लिख लेते हैं तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप इसको वर्टिकल बार में लिख लोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके लिए प्रॉपर फार्मूला होता है और इस चीज़ को ना मैथमेटिकल टर्म्स में मॉड्यूलस कहते हैं। ये वर्टिकल बार्स भी अंदर वाली वैल्यू जब आप फाइंड करते हो, और ए यानी वेक्टर का सिंबल, उसके ऊपर एक छोटा सी हैट, ये रिप्रेजेंट करती है सिर्फ डायरेक्शन को। नाउ इफ यू हैव ए वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। आप इसमें से मैग्नीट्यूड अगर आपको पता हो, वेक्टर की वैल्यू पता हो, तो डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। बेसिकली इसको जिसके ऊपर हैट होती है इसके लिए हम प्रॉपर टर्म यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो
और इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। बेसिकली आप इसको किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। सो इसका बेसिक पर्पस होता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। यूनिट वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आता, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसके अलावा एक टर्म होती है नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसकी कोई डायरेक्शन हो तो इसको हम कहते हैं नल वेक्टर। यूनिट 1 के लिए वर्ड यूज़ होता है, नल ज़ीरो के लिए वर्ड यूज़ होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो बोल्ड कर लेंगे, बेसिकली कैपिटल O यूज़ करते हैं और इसके ऊपर एरो हेड या इसके नीचे बार। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इक्वल वेक्टर। अगर हम ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, वेक्टर A इज़ इक्वल टू वेक्टर B, तो वेक्टर A होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। वेक्टर B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल यू मे से दैट दिस इज़ अ वेक्टर A, दिस इज़ अ वेक्टर B, सो दे आर इक्वल बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर वेक्टर A ऐसे होता और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड तो सेम होता पर डायरेक्शन सेम ना होती तो ये इक्वल वेक्टर्स ना कहलाते। इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर A इज -A। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर माइनस साइन नेगेटिव वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता, बेसिकली ये ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट मीन्स अगर वेक्टर A इस डायरेक्शन में है, उसका नेगेटिव लेने पर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब पहले यहाँ से यहाँ था वेक्टर, अब यहाँ से यहाँ है, ऑल्दो इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। Then comes the concept of parallel vectors. Parallel vectors. Two vectors are said to be parallel if they have the same direction. अगर किसी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल होंगे। सो देयर डायरेक्शन इज सेम, देयर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर ये A है और ये 2A है, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल। इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो अगर हम कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, उसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो आप मैथमेटिकली एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू शो कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेक्टर है B और ये एक वेक्टर है C, यू कैन से कि वेक्टर C इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर B, यानी कि अगर आप वेक्टर B को 3 टाइम्स इंक्रीज कर लो तो वेक्टर C आ जाएगा। अगर आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल, मतलब कि सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और दूसरा वेक्टर के इक्वल आ जाए, ऐसे वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो, ये पैरेलल हैं। डायरेक्शन के साथ साथ अगर इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, दिस इज 3B, देन दे आर इक्वल वेक्टर्स। So we said that vector C is an equal vector to vector 3B. Similarly, अगर आपके पास एक वेक्टर है A और एक और वेक्टर है -A, जिनकी डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल हैं। A और -A की डायरेक्शन सेम है, लेकिन आप अगर -A है, यू कैन राइट इट एज -1 इंटू A को -1 से मल्टीप्लाई करने पे -A आ जाता है। दीज आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स बिकॉज -A is equal to -1 multiplied by A. You multiply A by one number, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया और दूसरा वेक्टर आ गया, तो these two vectors are parallel to each other.
Then comes the concept of position vectors. पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल, प्लेन के अंदर आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट P. इस पॉइंट का वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप इस पॉइंट को ओरिजिन से, ओरिजिन वो होता है जहाँ पे सारे एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू 0 होती है. एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0, और अगर आप जेड एक्सिस शो कर रहे हो तो उस पर भी 0. ओरिजिन से आप इस पॉइंट को मीट करते हो. यू ड्रॉ एन एरो हेड एट द पॉइंट. ओरिजिन यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट बन जाता है, और ये पॉइंट P जो आपके पास प्रेजेंट था ये टर्मिनल पॉइंट बन जाता है. जो आपके पास पहले पॉइंट था अब वो एक वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. इस वेक्टर को वैसे ही लिखते हैं, पहले इनिशियल पॉइंट, फिर टर्मिनल पॉइंट, और इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल. सो दिस इज OP वेक्टर. पॉइंट P को ओरिजिन से मीट करने पर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आया जिसमें मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया. ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड है, और ओरिजिन से वो किस डायरेक्शन में है ये उसका डायरेक्शन है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर एक पॉइंट B होता तो इसकी ओरिजिन से मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता और डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है. ओरिजिन नॉर्मली सारे एक्सिस पर 0 होता है, तो इट्स 0 ऑन X, 0 ऑन Y एंड 0 ऑन J. आई मीन 0 ऑन X एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है, Y एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है, Z एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है ओरिजिन पॉइंट के ऊपर. अब अगर आपको एक वेक्टर A गिवन है और आपको वो कहते हैं 2A ड्रॉ करो, आपने A की लेंथ को डबल कर देना है. दिस इज द वेक्टर 2A. अगर आपको वेक्टर A गिवन है एंड दे आस्क यू टू ड्रॉ -A, आपने लेंथ सेम रखनी है, एरो हेड की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, क्योंकि माइनस होने की वजह से उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है. अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो 3/4A, तो दिस वेक्टर बिकम्स 3/4 ऑफ A. ये सारे वेक्टर्स अगर आप देखो तो एक ही उसमें है, इनको कहते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स. किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरा वेक्टर आ जाए तो उसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन दो वेक्टर्स का रिलेशन देखने से हमें पता चल रहा है कि ये पैरेलल हैं, लेकिन अगर आपने देखना है तो आपको 2A इज इक्वल टू -2 इंटू -A. -A वेक्टर को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 2A वेक्टर आ जाता है. अगर किसी एक सिंपल सी नंबर को, नंबर स्केलर यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं कि मतलब उसकी डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, किसी एक नंबर को किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे दूसरा वेक्टर आ जाए तो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. एग्जाम्पल 3 है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABCD इफ AB इज इक्वल टू CD. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, AB और CD इक्वल हैं, तो हमें ये पता है कि इफ़ वेक्टर्स आर इक्वल तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी इक्वल होती है. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में AB वेक्टर CD वेक्टर के इक्वल है, दैट मीन्स उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है. सो दे आर पैरेलल एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों, दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. सेकेंड पार्ट है AB is equal to 3CD. That means 3CD. One vector is represented as a scalar multiple of another vector. इसका मतलब है कि they are parallel, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. So this is what we form. AB is equal to 3CD. AB is 3 times CD. So AB और CD का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. दैट इज AB इज पैरेलल टू CD, बट AB इज मतलब AB का मैग्नीट्यूड CD के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज इक्वल टू 3 मैग्नीट्यूड ऑफ CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, हेंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम.
इस तरह की शेप को ट्रपीजियम कहते हैं। बेसिकली वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लें इन MCQs और समथिंग, द बेस्ट वे इज़ टू ड्रॉ इट इन ऑर्डर टू चेक कि आंसर क्या होना चाहिए। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन डिस्कस करते हुए हमारे पास जो रूल्स के नेम होते हैं, दैट इज़ पहला होता है हमारा हेड टू टेल रूल। और अगर आपको याद हो तो आपने ये रूल 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ा होता है। हेड टू टेल रूल को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, ट्रायंगल लॉ। और अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि 3 होती हैं साइड्स, अगर 4 हों तो दैट इज कॉल्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, और एक होता है पॉलीगॉन लॉ। Basically, they're pretty much the same thing. If you know how to do one, you know how to do the others. You already know how to do head-to-tail rule, so this is not something that is difficult. Head-to-tail rule इस तरह होता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, आप उनको कंबाइन करते हो। कंबाइन इस तरह करते हैं कि जो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर होता है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, उसके साथ टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर सेम एंगल पे अटैच करनी होती है जो उसका एंगल बन रहा है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो और फिर सेकेंड वेक्टर को, सो दिस वाज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B। पहले वेक्टर को वैसे ही ड्रॉ किया जैसा वो था, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। वेक्टर B को भी आपने वैसे ही ड्रॉ किया है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, बस आपने लाइक जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है ना कट कॉपी पेस्ट, आपने बस इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। वेक्टर A के हेड के ऊपर एरो हेड पे आपने वेक्टर B की टेल को अटैच किया है, A और B वेक्टर्स कनेक्ट हो गए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर बनता है फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक। रिजल्टेंट वो होता है जिसमें अगर आपके पास 2 अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रही हो ना, रिजल्टेंट का इम्पैक्ट उनके इक्वल होता है। जैसे वन सिंगल वेक्टर इज इक्वल इन इम्पैक्ट टू द सम ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली वेक्टर A हमने ड्रॉ किया, उसकी टेल पे वेक्टर B ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक हमने एक और वेक्टर ड्रॉ किया जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर हैज़ द इफेक्ट ऑफ बोथ A एंड B, सो यू कैन राइट इट एज A प्लस B। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो आपके पास ऑलरेडी एक ट्राइंगल बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ वेक्टर A, आपने उसकी हेड पर एक वेक्टर B अटैच किया, रिजल्टेंट वेक्टर पहले की टेल से लास्ट के हेड तक बनता है। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये चीज़ आपने तब की थी जब आपके पास 2 वेक्टर्स अलग अलग थे, लाइक दिस। अब सपोज आपके पास वेक्टर्स ऑलरेडी जॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर A और दूसरा वेक्टर है वेक्टर B। इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए बेसिकली आप, अगर एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं, हम इसका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। बेसिकली अगर आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर A और एक वेक्टर है वेक्टर B, इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ट्रायंगल लॉ में हम ये करते हैं कि लास्ट वेक्टर की टेल से, मतलब अब ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये हेड टू टेल रूल के हिसाब से अटैच्ड नहीं है, क्योंकि जब हेड टू टेल रूल होता है तो हम पहले के हेड पे दूसरे की टेल अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी टेल्स कनेक्टेड हैं, इकट्ठे अटैच्ड हैं। तो ये आप ट्रायंगल लॉ से नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने ट्रायंगल लॉ लगाया था ना तो उसमें हमने पहला वेक्टर ड्रॉ करके उसके एरो हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया था, बट यहाँ पर पहले के एरो हेड पे दूसरा वेक्टर नहीं है।
तो आप इसके लिए इमेजिन कर लो कि यू हैव अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर ए है। अब इस हिसाब से ना आपके पास ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास वेक्टर्स अब आ चुके हैं। देखो, पहले वेक्टर की टेल, दूसरे पहले वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर इज ड्रॉन। तो आपके पास ए है एंड बी भी है। सो पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक ड्रॉन लाइन होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बेसिकली जब आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है ना, उसके अंदर डायगोनल हमारा रिजल्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ ये दो साइड्स हैं, दिस वाज आवर ए, दिस वाज आवर बी, आप सपोज कर लो कि बी के पैरेलल ऑपोजिट साइड पे ये भी बी के इक्वल है, आप एक इक्वल ही वेक्टर ले लेते हो, तो इस ए को और इस बी को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो या सिर्फ तीन वेक्टर्स हों, आप वेक्टर्स का नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हैं, दिस वाज वेक्टर ए, आपने ये हमारा पहला वेक्टर था, इसकी टेल से हमने एक और वेक्टर अटैच किया वेक्टर बी, बट सिर्फ दो नहीं है हमारे पास। इससे आप इसका अगर रिजल्टेंट फाइंड करो तो दैट वुड बी फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट बनता है। अब अगर आपके पास तीन होते ए बी एंड सी, दिस इज वेक्टर सी, तो फिर पहले की टेल से लास्ट के हेड तक वेक्टर ड्रॉ करो। सो दिस इज वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अगर वेक्टर्स आपके पास चार होते तो सी के बाद सी के हेड एरो हेड से डी के टेल अटैच करके आपने वोल वेक्टर भी बनाना है, फिर भी पहले की टेल से लास्ट के हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ होता है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर इन सब के सम के इक्वल है। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए की टेल से डी के हेड तक है, तो ए से डी तक सारे वेक्टर्स ऐड होंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज कॉल्ड द पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन बेसिकली हमने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स की क्वांटिटी नंबर इंक्रीज हो गया है, नथिंग एल्स। अगर आप इसको ट्रायंगल लॉ से भी देखते ना, तो आपके पास ये है वेक्टर बी ए प्लस बी प्लस सी, इसकी टेल से आपने वेक्टर डी ड्रॉ किया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी और डी का रिजल्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बेसिकली रिजल्टेंट जब आप ड्रॉ करते हो तब आपने पहले की टेल से लास्ट के हेड तक ड्रॉ करना होता है, और इसमें आपने जितने वेक्टर्स कवर किए हैं सबका सम मेंशन करना होता है। अब सपोज करो आपके पास एक वेक्टर था ओ पी, एक वेक्टर था ओ क्यू, और आपके पास एक वेक्टर है पी क्यू आपने बोला है, तो आप पी से क्यू की तरफ ड्रॉ करोगे। अब अगर आप इसके अंदर देखो ना, तो बनता इस तरह है कि ओ पी, अगर आप इनको हेड टू टेल रूल से एनालाइज करने की कोशिश करो, तो पी के हेड के ऊपर पी क्यू की टेल है, सो यू कैन से कि ओ पी प्लस पी क्यू। पहले वेक्टर की पहला वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल, और फिर जहाँ पर वो ख़त्म होता है पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। सो यू कैन से दैट ओ क्यू इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर हियर। अगर हमें दो वेक्टर्स ए और बी ऐड करने हों तो हम पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं ए वेक्टर। वैसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ करते हो, बट आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, उसके हेड से दूसरे वेक्टर को उसी सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम रखते हैं। ये हो गया वेक्टर बी। अब पहले की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करो, पहले की टेल को लास्ट के हेड से, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। दिस इज एडिशन।
सब्ट्रैक्शन में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। अगर आपके पास हो फॉर एग्जांपल ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और आपको उन्होंने कहा है फाइंड आउट बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो आपको एडिशन में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने पहले वेक्टर बी रखना है, ये वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर ए। आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक वेक्टर ए हो, माइनस ए का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। अगर ए ये था तो माइनस ए इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी हेड से माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करना है, माइनस ए। अब इसके हेड को, इसकी टेल को, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करके हमारे पास आ जाता है रिजल्टेंट बी माइनस ए, और यू कैन से दैट दिस वाज द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। अगर हमारे पास वेक्टर बी है, हमने इसमें माइनस ए वेक्टर ऐड किया है, तो हमारे पास पहले की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर आता है, और रिजल्टेंट पिछले दोनों का सम होता है। सो दिस इज बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, और you can write it simply as b minus a. This is the subtraction of vectors. Now there is a thing कि वेक्टर को स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीपल होता है कि एक ऐसा, आपने वेक्टर को सिंपली एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब वो नंबर हमारे पास, हम नॉर्मली 3 केसेस को देखते हैं। नंबर को फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं हम k। फर्स्ट केस इज इफ k इज इक्वल टू 0। आपके पास एक वेक्टर था a, आपने उसको मल्टीप्लाई किया विद कांस्टेंट k, आपने उसको स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया, और k की वैल्यू थी 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0 इटसेल्फ। तो आपका वेक्टर भी एक नल वेक्टर 0 वेक्टर बनता है। अगर k इज ग्रेटर देन, अगर k 0 से कम हो, ये लेस देन का साइन होता है, जिसकी तरफ ये फेस ओपन होना वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ फेस क्लोज वो छोटा होता है। इसका मतलब है 0 बड़ा है k से, सो k इज लेस देन 0। अगर k 0 से कम है, इफ k इज लेस देन 0, फॉर सपोज k की वैल्यू है -2। पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेक्टर था a, आपने इसको मल्टीप्लाई किया विद अ मल्टीपल -2, तो इसकी लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन, पहले एरो हेड इस तरफ था, अब इस तरफ हो जाएगा। दिस इज द -2a वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास वेक्टर a है, आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो वेक्टर की का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। वंस अगेन, अगर आप किसी एक वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर नल वेक्टर आता है या फिर 0 वेक्टर आता है। अगर आप किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेस देन 0 नेगेटिव होता है ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब चेंज होता है जब वो नंबर अदर देन 1 हो, लेकिन डायरेक्शन पक्का चेंज होती है क्योंकि आपने उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। अगर आप किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है इफ दैट नंबर इज अ नंबर अदर देन 1।